बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो पुण्यात्माओं पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है 8 सितंबर 1951 से। तो उस पूर्ण परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं वाणियों के माध्यम से। हर एक वाणी में परमात्मा ने बहुत गहरा मर्म छिपा रखा है, जो वर्तमान समय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। पुण्यात्माओं, एक एक वाणी आपको सतलोक तक का मार्ग प्रशस्त करेगी, इतनी गहराई मालिक के इन शब्दों में है। तो ये बहुत ही गहरा शब्द है जो संत गरीबदास जी महाराज ने अपने पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के लिए लिखा था, जो स्वयं पूर्ण परमात्मा थे। एक बार वाणी पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक एक शब्द का देखेंगे क्या गहराई है मालिक के शब्दों में। अदली आरती अदल असल अजूनी, नाम बिना है काया सूनी, झूठी काया खाल लोहारा, इला पिंगुला सुषमन द्वारा, कृत घनी भूले नर लोई, जागट निश्चय नाम न होई, सो नर कीट पतंग भभंगा, 84 में धर है अंगा, उद्भुज खानी भुगते प्राणी, समझे नहीं शब्द सहदानी, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नाही, पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भेद किन बिरले पाया, शब्द सर्वलोक में गाजे, शब्द वजीर शब्द है राजे, शब्द स्थावर जंगम जोगी, दास गरीब शब्द रस भोगी। देखो, बहुत ही गहरा शब्द है ये, बहुत ही गहरा पुण्यात्माओं। अगर ये समझ में आ गया तो निश्चित ही परमात्मा का जो शब्द स्वरूप है वो आपको समझ में आ जाएगी। कहते हैं अदली आरती असल अजूनी, जो न्यायकारी परमात्मा की आरती है ना, असल मतलब असली आरती है, अजूनी मतलब होती है जो जूनी, जो योनि है ना, 84 लाख योनियों, इसके झंझट से मुक्त कर दे, जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर दे, तो वो है अदली आरती, वो असली आरती है इस बंदी छोड़ की। तो जो सतभक्ति कर रहे हैं, बंदी छोड़ के नाम का जाप कर रहे हैं, वो निश्चित ही जन्म मरण मुक्त होने की साधना है, तो वही सच्ची साधना है। कहते हैं नाम बिना है काया सूनी, जिस भी मानव शरीरधारी प्राणी को, जो वर्तमान में कलयुग की इस बीचली पीढ़ी में है, अगर नाम नहीं है, सच्चा नाम, सतगुरु से सच्चा नाम लेकर जाप नहीं करता है, तो कहते हैं नाम बिना है काया सूनी, तो उसका शरीर और उसका जन्म ये दोनों ही व्यर्थ हैं। कहते हैं मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर ना लगता डार। तो पुण्यात्मा, जो मानव धरी सारी शरीर में हैं इस समय वर्तमान में, चाहे आपके चाचा काका ताऊ कुछ भी हो, एक बार समझाना ज़रूरी है कि सतगुरु रूप में पूर्ण परमात्मा प्रकट है, उसकी शरण में जाके सच्चा नाम जप के अपना कल्याण कराओ। कहते हैं झूठी काया खाल लोहारा, और इला पिंगला सुषमन द्वारा। यहाँ बंदी छोड़ ने स्पष्ट बताया है कि झूठी काया, कहते हैं इस काया का गर्भ ना करियो, क्या काला क्या गोरा रे। तो ये झूठी काया है, इसका कोई मोल नहीं है। जैसे कि जो लोहार होता था ना पहले, जो धोंकनी धोंका करता था, कहते हैं, तो वो जब अरहड़ में अपने जहाँ पर ये गर्म किए जाते थे, लोहा गर्म किया जाता था, फिर उसको औजार बनाए जाते थे, तो उसमें जो खाल की धोंकनी से धोका जाता था। तो कहते हैं झूठी काया खाल लोहारा, तो धोंकनी किस पे धोंकी जाती थी? जो गर्म लोहा होता था, और अगर गर्म लोहा नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता था। तो यहाँ इसी प्रकार से इस झूठी काया है, जहाँ पर सतनाम नहीं है, जहाँ पर पूर्ण परमात्मा का सच्चा नाम नहीं है, तो वो भी उसी लोहार की तरह है जो अनजाने में ही धोंक रहा है, एक पर्पस नहीं है। तो कहते हैं कि जिस भी पुण्यात्माओं को ये सतनाम रूपी जाप मिल गया, तो कहते हैं इला पिंगला सुषमन द्वारा। इला कहते हैं बाई नाक की जो सांस लेते हैं, पिंगुला दाई नाक से जो सांस ली जाती है, सुषमन द्वारा। कहते हैं जब सतनाम का पुण्यात्मा जाप करता है तो उसका सुषमना द्वार खुल जाता है, सुषमना द्वार के बाद ही त्रिकुटी के ऊपर की यात्रा शुरू होती है। तो ये भेद हैं, ये शब्दों के भेद हैं। कहते हैं कृत घनी भूले नर लोई। कृत घनी होते हैं ना, जो किसी का एहसान नहीं मानते हैं, सतगुरु का भी कोई एहसान नहीं मानते हैं। ये परमात्मा यूँ ही आता है और निकल जाता है,
तो नाम भी देता है। लेकिन कृतघ्नी प्राणी होती हैं जो अपना जीवन सफल नहीं कर पाते हैं, इस नाम के जाप पर नहीं लग पाते हैं, अंतिम श्वास तक जो सतभक्ति नहीं कर पाते हैं, वो कृतघ्नी भगत माने जाते हैं। कृतघ्नी प्राणी मानव माने जाते हैं जो अपना जीवन सफल नहीं करके अपना उद्धार नहीं कराते हैं, जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त नहीं होते हैं, वो कृतघ्नी है। तो कहते हैं कृतघ्नी भूले नर लोई। नर और लोई मतलब होता है स्त्री। तो वो चाहे तो भगत हैं या जगत हैं, वो कृतघ्नी है। दो भूले नर लोई और जा घट निश्चय नाम ना होई। जिनके घट में अगर नाम नहीं है, सच्चा नाम नहीं है परमात्मा का, तो वो जा घट निश्चय नाम ना होई। कहते हैं सो नर कीट पतंग भवंगा। यहाँ सतगुरु ने बताया है कि सो नर कीट पतंग भवंगा, ऐसा शरीरधारी मनुष्यधारी प्राणी कीट पतंग, लक 84 योनियों में जाके कीट पतंग भवंगा जैसी 84 प्रकार की योनियों में भटकता फिरता है। तो कहते हैं सो नर कीट पतंग भवंगा और 84 में धरे अंगा, और विभिन्न प्रकार के शरीरों में जा जाके कष्ट भोगता रहता है। कहते हैं उद्भुज खानी भुगते प्राणी। उद्भुज खानी कहते हैं 4 खानियों में भ्रमता, कभू न लगता पार, और 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। तो ये 4 खानी कौन कौन सी हैं? 4 खानी बताई हैं, अंडज, जेरज, श्वेतज और उद्भिज। तो जब पार नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? इन 4 खानियों में भुगतना पड़ेगा। कहते हैं उद्भुज खानी भुगते प्राणी और समझे नहीं सबद सहदानी। सबद वो सतगुरु परमात्मा का सही नाम ही सबद है। तो उस पर उसका कोई लगाव नहीं होता है, सबद से कोई प्रेम नहीं होता है, तो वो निश्चित ही लक 84 योनि में उसको जाना ही जाना है। कहते हैं हम हैं सबद सबद हम माही। यहाँ बंदी छोड़ कह रहे हैं कि ये शरीर है ना, सतगुरु का शरीर शाब्दिक शरीर है, सबद है, और हमसे भिन्न और कुछ नहीं। कहते हैं देही को सतगुरु से कहें, ये सब धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। तो जो सतगुरु का जो दिख रही है ना शरीर, ये शब्द है। क्योंकि अगर शब्द सतगुरु को जिस भी पुणात्मा ने मान लिया, तो वो कैसी ही विषम से विषम परिस्थिति में अपने हृदय में सतगुरु को रख सकता है। अगर जिसने देही मान लिया है, शरीर मान लिया है, तो विपरीत परिस्थिति में वो भक्ति नहीं कर सकता है, सतभक्ति पर टिक ही नहीं सकता है। तो कहते हैं हमसे भिन्न और कुछ नहीं। तो जो सतगुरु का शरीर है ना, वही पूर्ण परमात्मा सतकबीर मानिए। अभी से आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सतगुरु ही हमारा पूर्ण परमात्मा है। तो कहते हैं पाप पुण्य 2 बीज बनाया। कहते हैं काल ने कर्म का जाल पसार के पाप पुण्य 2 बीज बना रखे हैं कि जो पाप का कर्म होगा वो भुगता आएगा, और पुण्य होगा तो वो भी आपको स्वर्ग और महास्वर्ग लोकों में ले जाके वहाँ भी आपको ठाठ से रखेगा। कहते हैं पाप पुण्य 2 बीज बनाया और शब्द भेद किने बिरले पाया। जो पूर्ण परमात्मा का जो सार शब्द है, जो बंदी छोड़ का निज स्वरूप है, उसका भेद तो किन्हीं बिरले भक्तों को होता है। सार शब्द संजीवनी गोटी और घिस घिस अंग लगावे, और कहे कबीर वो निश्चित ही जन्म मरण कट जावे। तो कहते हैं सार शब्द किने बिरले पाया, शब्द सर्व लोक में गाजे, और शब्द बजीर शब्द है राजे। कहते हैं शब्द है ना जो सर्व लोकों में उसकी गूंज होती है। कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में होए, और मेले गुड़ भूले नहीं तो आन छुटाऊँ तोए। तो कहते हैं कि इस भक्ति में अगर कोई पार नहीं होगा और किन्हीं लोकों में जाके भी फंस गया ना, तो वहाँ भी सतगुरु रूप में परमात्मा जाएंगे तो वहाँ से भी छुटा लाएंगे। तो कहते हैं शब्द सर्व लोक में गाजे, और शब्द बजीर शब्द है राजे। जिस हिसाब से वजीर का शब्द है, राजा का शब्द है, तो ये शब्द के हिसाब से अपनी रोल निभाते हैं। इसी प्रकार जो सतगुरु है वो पूर्ण परमात्मा सतकबीर होता है, जो प्रकट परमात्मा होता है वो बंदी छोड़ होता है। तो कहते हैं शब्द सर्व लोक में गाजे, सभी लोकों में उसकी गूंज सुनाई देगी बंदी छोड़ की, और शब्द वजीर शब्द है राजे। शब्द स्थावर जंगम जोगी, और दास गरीब शब्द रस भोगी। जो शब्द है ना, स्थावर होती है जैसे घास है जो स्थिर रहने वाले पौधे हैं, जंगम जो जलीय जीव हैं। तो शब्द स्थावर जंगम जोगी,
जिसे जिस शब्द नहीं मिलेगा, जो पार नहीं होगा, तो स्थावर जंगम जोगी, उदास गरीब शब्द रस भोगी। तो ये शब्द की महिमा बताई है कि शब्द की महिमा बहुत ज़्यादा है और यही शब्द पार होने के लिए आपको आगे आगे रहेगा। कहते हैं त्रिकुटी पे पूर्ण परमात्मा ही सद्गुरु रूप में मिलेंगे। तो इसमें इसका देखो मालिक ने पूरा का पूरा सरलात किया है। हम लोग तो केवल गुणगान कर रहे हैं, मालिक ने पहले से ही पता था, सब कुछ पहले से ही करके रख दिया है। तो उसी के हिसाब से हम लोगों को केवल एक एक वाणी के हिसाब से कि इसमें हमें क्या मर्यादाएं हैं, क्या आदेश है। ये विपरीत समय है पुणात्माओं, यहाँ भगत और अभक्त की पहचान करके ही आपको उसकी संगत करनी चाहिए। भगत की पहचान क्या है, वो अपना पूरा ध्यान भक्ति में लगाएगा। अभक्त जो होगा ना, वो राग द्वेष में लगाएगा। कितना भी कोई भी हो, आप इससे पहचान लगा लेना। तो यहाँ देखो पहले देखते हैं एक एक करके वाणी की। अदली आरती अर्थात सत्य आरती, निर्णायक आरती असल यानी वास्तव में वह है जिससे अजूनी होता है जन्म मरण समाप्त हो जाए। जन्म मरण जिसका भी समाप्त हो जाए वो है असली आरती। भक्त अजूनी अर्थात किसी भी योनि को धारण ना करे, अर्थात वास्तव में भक्ति वह असल है जिससे जन्म मरण समाप्त हो जाए। यदि मानव शरीरधारी प्राणी नाम जाप नहीं करता है तो उसकी काया सूनी है, अर्थात लावारिस है, उसका कोई मालिक नहीं है। कहते हैं नाम बिना है काया सूनी, नाम बिना। तो अगर मनुष्य जीवन है तो नाम का सिमरण होना ही चाहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। कहते हैं बिना नाम जाप के यह मानव शरीर उस लोहार की धोंकनी की तरह है। धोंकनी पुराने ज़माने में लोहार जो औजार बनाते थे, उनके पास एक धोंकनी होती थी। धोंकनी से लोहा गर्म करके उसको मोड़ते गर्म करके कैसी भी उसको औजार बनाते थे। तो वो चर्म की होती थी, चामड़े की पुराने समय में, जिससे अरहन की आग जलाने के लिए हवा लगाई जाती थी, वह पशु के चाम की बनी होती थी। वर्तमान में पंखा चलाकर हवा लगाकर अरहन की अग्नि जलाते हैं। पुराने समय में प्रयोग की जाने वाली धोंकनी में हवा भरती थी, फिर हाथ से दबाकर हवा निकालते थे धोंकनी से। फिर वह निकलती हुई हवा अरहन की अग्नि को तेज करती थी। जैसे वो चलती थी ना धोंकनी से हवा, तो वो तेज कर देती थी। जो लोहा था तो और गर्म हो जाता था। वह ऐसे काम करती थी जैसे मानव शरीर में हवा भरती। श्वास अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, श्वास छोड़ते हैं। यदि मानव शरीरधारी प्राणी यानी मानव स्त्री पुरुष अपने श्वास से स्मरण नहीं करता तो उसकी काया मानव शरीर झूठा है, अर्थात मानव जीवन का वास्तविक लाभ नहीं उठा रहा है। इस शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं, वे नाम जाप करके ऊपर चलने की। कौन कौन सी? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा जो होती है वो बाएं नाक का छिद्र है जिससे सांस लेते हैं। और इड़ा पिंगला कौन सी है? दाएं नाक का छिद्र है। तथा सुषुम्ना जो दोनों नाकों के मध्य में छिद्र है, जो सतनाम की श्वास से किए अभ्यास से खुलता है। कहते हैं ये केवल उन्हीं ऋषि मुनि का खुलता था जो सतनाम का जाप करते थे। तो ये श्वास की जो सुषुम्ना द्वार है वो तभी खुलता था। फिर साधक ऊपर के मंडलों में जाता था, त्रिकुटी पर सतगुरु रूप में विराजमान परमात्मा से मिलता था। क्योंकि जिसका सुषुम्ना द्वार खुला होगा, जिसने सतनाम जाप किया होगा, उसकी ही सुरत कहाँ तक पहुँच पाएगी? त्रिकुटी से। और जिसका ये जाप नहीं है, नाम जाप नहीं है, तो उसकी साधनाओं का स्तर भी नीचा ही रहेगा। तो कहते हैं जो व्यक्ति विश्वास के साथ भक्ति नहीं करते वे नर नारी कैसे हैं? कृतघ्नी हैं। वे अपना भी हित भूले हैं, वे किसी और का भी क्या हित कर सकते हैं। कहते हैं कृतघ्नी भूले नर लोई, जाघट निश्चय नाम ना होई। तो वो कृतघ्नी प्राणी माने जाते हैं कि जिसे नाम भी मिल गया और जाप नहीं करता है। दूसरों के राग द्वेष, कौन भगत क्या कर रहा है, इसकी वो कैसा है, ये कैसा है, ये सभी में उसमें लगा रहेगा। ये कृतघ्नी भगत के लक्षण हैं। और जो नाम की तरह आता ही नहीं है वो भी महाकृतघ्नी है।
तो ऐसे व्यक्ति जो सत साधना नहीं करते वे मानव अगले जन्मों में क्या बनते हैं? कीट, कीड़े, पतंग अर्थात तितली तथा पंखों वाली कीड़ी जैसे प्राणी तथा भवंगा अर्थात सर्प योनि को प्राप्त करते हैं। वे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट भोगते हैं। क्यों? जिन्हें भक्ति नहीं मिलेगी, सत साधना नहीं मिलेगी, तो कहते हैं लख 84 में भरम था कभी न लगता पार, और 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु का उपकार। तो भवंगा अर्थात सर्प योनियों को प्राप्त करेगा। वे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाएंगे। उद्भुज क्या होता था? उद्भिज, उद्भिज खानी अर्थात जैसे उद्भिज में जो जीव होते थे ना, जैसे सुरसी होते थे, ढोरे आदि उद्भिज खानी के जीव हैं। ये पसीने में ऑटोमेटिक शरीर में पैदा हो जाते हैं उद्भिज। और 4 खानी कौन कौन सी हैं? अंडज, जेरज, श्वेतज और उद्भिज। इन 4 खानियों श्रेणियों में 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। 84 लाख, तो कहते हैं 84 लाख सोनर कीट पतंग भवंगा और 84 में धरें अंगा। 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। इस वाणी नंबर 5 का अर्थ है कि जो भक्ति नहीं करते वे उद्भुज आदि खानियों के प्राणियों का कष्ट भोगते हैं। वे सहदानी यानी मोक्षदायक शब्द अर्थात नाम मंत्र को नहीं समझते हैं। मोक्षदायक शब्द क्या है? सतगुरु शब्द, शब्द माही और हमसे भिन्न और कुछ नहीं। जो सतगुरु का स्वरूप है ना, जो परमात्मा का स्वरूप होता है वो शाब्दिक है, शब्द स्वरूपी। कहते हैं शब्द स्वरूपी उतरे अवगत सत कबीर। तो मोक्षदायक शब्द अर्थात नाम मंत्र को नहीं समझते। हम हैं शब्द का अर्थ है कि हमारे पास वह मोक्षदायक मंत्र है जिससे भिन्न किसी के पास नहीं है, क्योंकि सतगुरु तो शब्द, देखो यहाँ देखो परमात्मा यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है, सतगुरु तो शब्द है, शब्द नाम मंत्र है। तो जब शब्द है तो कहते हैं अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे। जब शब्द होगा तभी परमात्मा अंतर्यामी हो सकता है, हर घट की जानने वाला मालिक। तो अन्यथा सतगुरु के बिना कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो सतगुरु के बिना कुछ ना तो भक्ति बढ़ेगी, ना ही किसी प्रकार का कोई लाभ ही होगा। कहते पाप तथा पुण्य तो जन्म मरण के बीज हैं, अर्थात मुख्य कारण है। पुण्यों के आधार से मानव शरीर मिलता है, पाप की अधिकता से क्या होगा? पशु पक्षी आदि का शरीर प्राप्त होता है। पुण्यों से कुछ समय स्वर्ग, पापों से नरक, फिर जन्म मरण का चक्र सदा बना रहेगा। जो इस चक्र को समाप्त करने वाला शब्द है उसका रहस्य किसी बिरले को प्राप्त होता है। कहते हैं शब्द किसी बिरला पाया, क्या पाप पुण्य 2 बीज बनाया, उस शब्द भेद किने बिरले पाया। किसी बिरले को ही वो सब सार शब्द की प्राप्ति होती है, वो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। आगे देखो, जब नाम जाप किया जाता है तो उसकी आवाज़ सब लोकों में गूंजती है। कहते हैं शिव मंडल हो चाहे ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में होए, कहते हैं हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊँ तोए। अगर इन लोकों में भी कोई पुण्यात्मा फंस गया है, मतलब भूल होती है, काल का जाल है, काल किस रूप में कहाँ से आके कहाँ पहुँचा दे, कब मर्यादा तोड़वा दे, ये बहुत ही सूक्ष्म चाल होती है काल की, और उसी के चक्कर में भटक के किन्हीं लोकों में फंस जाता है। तो कहते हैं वहाँ परमात्मा की हर लोकों में गूंज उठ रही है, वहाँ भी वो पूर्ण परमात्मा शब्द रूप में हर जीवों का कल्याण कर रहा है। तो कहते हैं शब्द शब्द में भेद है, वजीर भी शब्द है और राजा भी शब्द है। भावार्थ है कि नाम की शक्ति में अंतर होता है। पूर्ण मंत्र तो राजा जानो अर्थात पूर्ण मोक्षदायक। तो जो कहते हैं शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, तो हमारे लिए राजा सत कबीर है। शब्द अर्थात नाम तो नकली भी हैं, जिसमें स्थावर, स्थावर क्या है? अर्थात जड़ जूनी की वृक्ष, घास, बेल आदि की योनि प्राप्त कर होती है। और जंगम क्या है? जंगम अर्थात जल के जीव की योनि प्राप्त होती है।
भावार्थ है कि नकली नाम देने वाले भी कहते हैं कि हम नाम देते हैं, हम भी मोक्ष कराते हैं, परंतु नाम शब्द में असली नकली का भेद है। जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है, गीता के अध्याय 17 के 23, तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि असली भी होता है और हर चीज़ नकली भी होती है। तो यहाँ संत गरीबदास जी ने कहा है कि मुझे परमात्मा मिले, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मिले थे, उन्होंने वास्तविक शब्द दिया, मैं उस सतनाम का आनंद ले रहा हूँ। तो वो पूर्ण परमात्मा जब धरती पर प्रकट होता है तो वो सतनाम देता है, और वो जो अच्छी आत्माएं होती हैं इसका जाप करती हैं और जाप करके अंतिम श्वास तक भक्ति करके अपना मोक्ष करती हैं, उद्धार करा लेती हैं। तो सही समय पर सही भक्ति मिलना, सही सतगुरु मिलना, कहते हैं अध्याय 4 के श्लोक 34 में स्पष्ट बताया कि तत्प्रति प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपतेजयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शनम। अर्जुन, जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाएगा तब पूर्ण साधना करके मुक्त हो सकता है तू। तो वो वर्तमान में पुणात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में वो तत्वदर्शी संत है वर्तमान में। तो जो सदगुरु से तीनों मंत्र लेके साधना करेगा वो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होगा। तो आप लोग आइए, ज्ञान समझ के इस पे जुट जाइए। ये सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा फिर ना ही। एक बार जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।